बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डाउन क्लास नोट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.7। ओके, हमने क्या पढ़ना है? बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी आपको समझ आ जाए तो आपकी 6.7 कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने पढ़ना है टेंजेंट टू कॉनिक्स। पढ़ना क्या हमने इसमें? टेंजेंट टू कॉनिक्स। ठीक है। जैसे वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला एक कॉन्सेप्ट जिसमें वो दे रहे हैं हमें, वो हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज पैराबोला एंड व्हाट इज पॉइंट फॉर्म, व्हाट इज फ्लो फॉर्म। पहले हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन है हमारा, फर्स्ट वन इज पैराबोला। पैराबोला पैराबोला क्या होता है? इसमें वो कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये जो मैं आपको डेफिनेशन कुछ नोट्स बना के अभी दे रही हूँ ना, ये साथ साथ बना लें, आपको बुक में बिल्कुल भी ऐसे नहीं मिलने। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, अब इस पैराबोला के टू टाइप्स हैं, वन इज पॉइंट फॉर्म, वन इज पॉइंट फॉर्म। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज स्लोप फॉर्म। ये दो इसकी टाइप्स है। पहले मैं लिखती हूँ, फिर आपको सारा समझाऊंगी कि पैराबोला होता है क्या। अब पॉइंट फॉर्म कौन सी होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, जैसे कि y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax at point x and y is y1 is equals to 2a x plus x1, फर्स्ट वन एंड सेकेंड। अब नेक्स्ट हमारे पास स्लो फॉर्म होती है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सेम है यहाँ तक, पॉइंट फॉर्म भी है, स्लोप फॉर्म भी। इन टर्म ऑफ स्लोप m is y is equals to m x plus a over m, जिसको हम बाद में यूज करते हैं c is equals to a over m। ये और ये क्या बनता है? c is equals to a by m। अब ये हमारे पास पूरा क्या था? पैराबोला। के पैराबोला क्या होता है? सबसे पहला पैराबोला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की वो इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म, दो फॉर्म्स में। कि टेंजेंट की इक्वेशन को हम दो फॉर्म में करें तो वो क्या बनता है? पैराबोला। फर्स्ट फॉर्म क्या थी? पॉइंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या थी? स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट फॉर्म कौन सी होती है? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की वो इक्वेशन पैराबोला पे जहाँ y किसके इक्वल होता है? 4ax पे, एट पॉइंट x पे, जहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं? y1 का, जिसको हम कहते हैं पॉइंट फॉर्म। इसको हम कहते हैं पॉइंट फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे आपको बता दें टेंजेंट आपने फाइंड करना है बाय पॉइंट फॉर्म, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट, स्लोप फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to 4ax in terms of slope m is, जहाँ आप स्लोप की बात करेंगे आपने क्या यूज करना है? y is equal to ms plus a by m। अब ये y is equal to यहाँ आ जाएगा y mx, तो ये हो जाएगा c की इक्वल, तो आ जाएगा c is equal to a by m। दिस फार्मूला यू यूज इन स्लोप फॉर्म ऑफ पैराबोला। खत्म। अब एक नोट है इसका जो इम्पोर्टेंट सा होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं नोट में? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 and y1 can also obtained by replacing x का स्क्वायर बाय x1 एंड y का स्क्वायर बाय y1, ठीक है। और x को रिप्लेस करेंगे बाय 1/2 x प्लस x1 और y को रिप्लेस करेंगे y बाय 1/2 y प्लस y1 एंड xy बाय xy1 प्लस yx1/2। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर क्वेश्चन में आपको बता दें कि आपके पास क्वेश्चन है कि x को रिप्लेस करना है, तो अगर आपके क्वेश्चन में x का स्क्वायर आ जाए, उसको रिप्लेस किससे करेंगे आप x1 से। देखें अगर क्या आ जाए x का स्क्वायर आ जाए तो किसको रिप्लेस कर देंगे x1 से। अगर y का स्क्वायर आ जाए तो उसको रिप्लेस कर देंगे y1 से। अगर x आ जाए तो उसको रिप्लेस किससे करेंगे हम 1/2 x प्लस x1 से। और एक x की जगह y आ जाए उसको प्लेस करेंगे 1/2 y प्लस y1 से। और अगर आज हमारे पास के साथ आ जाए x और y तो उसको रिप्लेस करेंगे xy1 प्लस yx1/2। दिस 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आपके एमसीक्यू से पूछ सकते हैं कि आपने टेंजेंट में जिसको रिप्लेस करना है x को स्क्वायर को तो किससे रिप्लेस करेंगे, y के स्क्वायर को करना है तो किससे रिप्लेस करेंगे, x को करना है y से करना है, x y करना है। तो आपका एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके पास ये आ सकता है और क्वेश्चन में तो आपको यूज़ करना ही करना है इसको, तो इसको आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करना पैराबोला था ना, पैराबोला में हमने करना है इलिप्स, ठीक है। अब हम इलिप्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने कहाँ तक किया था। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात समझ लें कि हमने 6.7 में पैराबोला ही पढ़ना है, इलिप्स भी पढ़ना है और हाइपरबोला ही पढ़ना है, क्योंकि हम तीनों के पढ़ के आ चुके हैं। अब इसने मिक्स एक्सरसाइज कर दिया कि आपने इसमें हाइपरबोला ही पढ़ना है, पैराबोला ही पढ़ना है। पहले जो आपको मैंने पिछले समझाया अभी वो क्या था, पैराबोला। अब मैं आपको समझाऊंगी इलिप्स, ओके। इलिप्स और उसकी टाइप्स, उसमें पॉइंट फॉर्म कौन सा होता है, स्लोप फॉर्म कौन सा होता है। पढ़ना आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ करना 6.7 में पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पैराबोला कर लिया, हमने क्या नेक्स्ट फाइंड करना है, इलिप्स। और इलिप्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इसकी जो होती है इक्वेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम है पैराबोला की तरह इन डिफरेंट फॉर्म, इन टू डिफरेंट फॉर्म। दो डिफरेंट है तो टू डिफरेंट फॉर्म। फर्स्ट वन इज पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, ये पॉइंट फॉर्म में हमने क्या करना है, पीछे हाइपरबोला की हमने पैराबोला की हमने पॉइंट फॉर्म पढ़ा, हमें इलिप्स की पॉइंट फॉर्म में क्या डिफरेंस होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, ये थी ना इसकी जनरल इक्वेशन। एट पॉइंट x1 या xy भी आप कह सकते हैं, इज x1। अभी पीछे समझाया मैंने आपको कि हमने x2 को इससे रिप्लेस करना है x1 से, और a का स्क्वायर नीचे ऐसे ही आ जाएगा, और y2 किससे रिप्लेस करना है y1 से, नीचे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर इक्वल्स b का स्क्वायर, सॉरी दिस इज b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर पॉइंट स्लोप फॉर्म।
अब नेक्स्ट मैंने क्या फाइंड करना है फॉर स्लो फॉर्म, ये थी मेरे पास पॉइंट फॉर्म. नेक्स्ट वन इज स्लोप फॉर्म. सो फॉर में हम फंक्शनल इक्वेशन पुट करेंगे. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं आपको पहले भी कह रही हूँ, अभी बता रही हूँ, नोट कर लेंगे, आपको कहीं पर भी नहीं मिलनी बुक में सही तरह. ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस फॉर्म एट पॉइंट in terms of slope m is y का स्क्वायर इज इक्वल टू mx, ठीक है, प्लस माइनस स्लोप में हम क्या पुट करते हैं, a का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. तो हम क्या पुट करेंगे, c इज इक्वल टू प्लस माइनस, इन दोनों को मैंने पीछे पुट किया था, सी यहाँ पे सी पुट किया, अंदर क्या बचा, ए का स्क्वायर ओवर एम का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. दिस इज फॉर स्लोप फॉर्म. ठीक है, ये दो थी आपकी इंपॉर्टेंट थी कि हमने इलिप्स को हमने हाइपरबोला, हमने पैराबोला भी कर लिया, हमने इलिप्स भी करा. हमारा लास्ट रहेगा हाइपरबोला. इसमें आपने इलिप्स में आपने पैराबोला में आपने इसकी इक्वेशन को चेंज किया था, y इज इक्वल टू 4ax, आपने स्लो फॉर्म में निकाला था, पॉइंट फॉर्म में निकाला था. अब अपने इलिप्स में हमारे पास जनरल इक्वेशन ये थी, हमने इसी से हमने पॉइंट फॉर्म निकाला. मैंने को बताया था कि x2 को रिप्लेस करना है हमने x1 से पॉइंट फॉर्म में, इसमें हमने स्लोप की फॉर्म निकाल ली. अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, थर्ड वन इज आर हाइपरबोला. हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट in different forms is, first one is point form. फर्स्ट वन इज पॉइंट फॉर्म. के पॉइंट फॉर्म में हमने क्या करना होता है, पॉइंट फॉर्म इज, समझिए गौर से, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर. अब देखें इलिप्स के और हाइपरबोला जनरल इक्वेशन में सिर्फ माइनस का फर्क है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 इन टर्म्स ऑफ एट पॉइंट x1 ओवर y1 सेम इज सेम, हमने x को से चेंज कर लेना, x1 ओवर a का स्क्वायर माइनस y1 ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सेम वही खत्म. अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसका स्लोप फॉर्म फाइंड करना है. स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म के हम क्या करेंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to hyperbola in terms of m is y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a का स्क्वायर m का स्क्वायर. सिंपल फर्क आ जाएगा, पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा b का स्क्वायर. जब mx को 3 का इक्वल पुट कर दूंगे बस आ जाएगा c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a का स्क्वायर m का स्क्वायर, ए माइनस है माइनस b का स्क्वायर. सिंपल इलिप्स की और हाइपरबोला की पॉइंट फॉर्म और स्लो फॉर्म बिल्कुल सेम है, बस हमने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पुट कर दो, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पुट कर दे रहे हैं, ठीक है. हमारी ये होती है खत्म. अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, इसमें सर्कल. अब क्या रह गया मेरे पास,
सर्कल, ठीक है। सर्कल तक मैं आ गई थी, अब मैंने सर्कल का फाइंड करना है। फोर्थ वन इज सर्कल। इसकी पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म देखूंगी अब मैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको नजर आ रहा था मैं क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट पुट कर रही हूँ, मतलब कि हमने 6.7 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करी। कॉनिक के बारे में, तो कॉनिक में जहाँ टेंजेंट को टेंजेंट पे लाई करती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। फर्स्ट वन इज पॉइंट फॉर्म, सेकंड वन इज स्लोप फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एट x1 y1 इज, क्या हो जाएगी मेरे पास x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो गई है, सर्कल की पॉइंट फॉर्म एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट in terms of slope m is y is equals to mx plus minus a, ये यूज करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा c, तो इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a 1 प्लस m का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगी, हमने क्या पुट किया, c पुट कर दिया, y इज इक्वल्स टू mx की जगह पे, क्योंकि पॉइंट फॉर्म भी हो गया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें पहले हमने फाइंड करनी है पैराबोला की, फिर इलिप्स की और फिर हाइपरबोला की। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोला, हमने क्या फाइंड करनी है, नॉर्मल पैराबोला की, ठीक है। पैराबोला किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल्स टू 4ax के इज एट x1 ओवर y1 पे, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y की जगह पुट करेंगे y1 इज इक्वल्स टू माइनस y1 ओवर 2a, x जगह पुट कर देंगे x माइनस x1। दिस इज फॉर पैराबोला। नेक्स्ट हमने करना है एलिप्स। सर्कल की हमने फाइंड नहीं करना क्योंकि सर्कल की इक्वेशन जनरल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एलिप्स। एलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एट x1 y1 इज, ये हो जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर ओवर x1 प्लस b का स्क्वायर ओवर y1 इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का। दिस इज फॉर एलिप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने किसके लिए फाइंड करनी है, हाइपरबोला के लिए। चीजें मैं लिख के दे रही हूँ आपको, अगर ये आती होंगी तो ही आप आगे कर सकेंगे। तो हाइपरबोला, क्या है मेरे पास, सिंपल मैं माइनस पुट कर दूंगी ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एट पॉइंट क्या है, x1 ओवर y1 इज, सेम यही होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर ओवर x1 माइनस आ जाएगा b का स्क्वायर ओवर y1 इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी दिस इज माइनस, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। हाइपरबोला पॉजिटिव में होता है। नेक्स्ट ये हमारा होगा 6.7 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं 6.7 क्वेश्चन नंबर 1। हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1, सही तरह समझिएगा, ये थोड़ी ट्रिकी एक्सरसाइज है, ठीक है।
इसमें ना कोई गीत में जूझ है, बट ये थोड़ी है ट्रिकी, समझ में बहुत मुश्किल से ही आती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 1 तो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखा पहले उन्होंने बात की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, क्या कह रहे हैं, फाइंड इक्वेशन of tangent and normal to each of the following at indicated point। ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं। इसमें उन्होंने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, कितने पार्ट हैं और 3 पार्ट हैं। फर्स्ट और आपको थर्ड कराती हूँ, सेकेंड आप खुद करेगा, बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, वो क्या कह रहे हैं हमें। फर्स्ट पार्ट में के मेरे पास क्या है, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अभी किसकी इक्वेशन है, एट ए टी का स्क्वायर और 2at। अब आपको नजर ही आ रहा होगा कि पैराबोला इक्वेशन है, हमने ये कहाँ पुट किया था, पैराबोला में। ठीक है, तो इक्वेशन किसकी होगी, पैराबोला की। सिंपल, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपना। इससे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, ए टी का स्क्वायर और 2at, दिस वन। ठीक है, आप पहले मैंने क्या फाइंड करना है, y1 ऑफ कोर्स y1 फाइंड करूंगी, इसके इक्वल हो जाएगा y का स्क्वायर, इसलिए होता है y1 के। अब 4 को मैं क्या पुट करूंगी, 2a, x जगह पुट कर दूंगी x, 4 जगह पुट किया मैंने 2a, ऐसे ही आ गया। x जगह क्या पुट करूंगी, x प्लस x1, दिस चेंज कर दिया मैंने इसको टेंजेंट में। अब नेक्स्ट y1 किसके इक्वल है, 2 किसके इक्वल है, y1 2at के, इज इक्वल टू 2a, x1 कीजिए हमारे पास x और ये y है, तो ये x1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, x1 a t का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a y t, ओपन कर दिया, ये हो जाएगा 2a x प्लस 2a का स्क्वायर और t का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a t इज इक्वल्स टू, कॉमन ले लो 2a, अंदर बचेगा x प्लस a t का स्क्वायर, बिल्कुल वही पहले जैसी इक्वेशन आ गई। अब देखो ये 2a और ये 2a कट गया आपस में, यहाँ क्या बचा y t और यहाँ बचा x प्लस a t का स्क्वायर। ये हमने टेंजेंट की फाइंड कर लिया, मैं नॉर्मल की फाइंड करनी है। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, यहाँ तक समझ आ गया ना आपको, बहुत आसान था। ठीक है, नॉर्मल की फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस y1 ओवर 2a और x माइनस x1, क्या आ जाएगा y माइनस 2a, y1 किसके इक्वल है 2at के, 2at इज इक्वल्स टू माइनस y1 किसके इक्वल है 2at के, तो आ जाएगा माइनस 2at ओवर 2a, x माइनस a1 किसके इक्वल है 8 का स्क्वायर, तो आ जाएगा a t का स्क्वायर। ठीक है, अभी आ जाएगा y माइनस 2at इज इक्वल टू, 2 से 2a से कट गया, बचा है माइनस t, x माइनस a t का स्क्वायर। अब इसको इस जगह लेके आएंगे, ये नेगेटिव है, माइनस टी एक्स, पहले मैं करती हूँ y माइनस 2at इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे टी एक्स माइनस माइनस प्लस t का क्यूब और साथ a। अब ये माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा, इस जगह आ जाएगा, हो जाएगा टी एक्स, साथ हो जाएगा प्लस y माइनस हो जाएगा 2at, ये पॉजिटिव है, यहाँ का माइनस हो जाएगा at का क्यूब इज इक्वल टू, ये आप लोगों की इक्वेशन हो जाएगी नॉर्मल। ठीक है, हमने टेंजेंट की फाइंड कर ली, नॉर्मल की फाइंड कर ली। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर से पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम है, पार्ट नंबर 3 में करवाती हूँ आपको। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एट
किस पॉइंट पे है, ए सीकन थीटा प्लस बी टेंजेंट थीटा। तो पार्ट नंबर 2 है ना, वो किसका है, इलिप्स का है, वो आप खुद करेंगे, उसमें से पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, जहाँ ये बिल्कुल सेम है, मैं इसलिए पार्ट नंबर 3 करा रही हूँ, आपको बिल्कुल सेम ही है, बस उसमें पॉजिटिव का साइन आ जाएगा तो थोड़ी इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, इसलिए आपको ये करा था कि आपको पिछले एक समझ आ जाएगी। अब जिसमें देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आगे, इक्वेशन टेंजेंट में क्या करना है, इसे पुट कर देंगे x1 नीचे a का स्क्वायर माइनस y से पुट कर देंगे y1 ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब x की जगह पुट कर दूंगी x1 किसके इक्वल है मेरे पास, a सीकन थीटा, तो यहाँ पुट कर दो a सीकन थीटा ओवर a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस y1 किसके इक्वल है, b टेंजेंट थीटा के, b टेंजेंट थीटा ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं क्या करूँगी, x बाई ए को अलग ले नहीं आ जाएगा, बचा ये क्या, सीकन थीटा, क्योंकि ये a से कट गया, माइनस ये b इस b से कट गया, यहाँ बचा y बाई बी ओवर टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, नॉर्मल की, मेरे पास किसकी इक्वेशन आ गई, टेंजेंट, मैंने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। बिल्कुल यही स्टेप आपने यूज़ करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है चेंजिंग, आप चेंजिंग साइन यहाँ पे आके एक्स काट लेंगे तो बिल्कुल यही फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट के लिए क्या, नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, एक्स ए का स्क्वायर ओवर x1 प्लस वाई बी का स्क्वायर ओवर y1 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप गौर कर रहे होंगे, मैं आपको पीछे वही एग्जांपल्स वही चीज़ें समझाई हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए तभी आपके कोर्स 6.7 कंप्लीट होगी, ठीक है। अब देखें एक्स ए का स्क्वायर, x1 किसके इक्वल है, ए सीकन थीटा के, प्लस वाई बी का स्क्वायर, y1 किसके इक्वल है, बी टेंजेंट थीटा के, इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, यहाँ हो जाएगा एक्स ओवर ए, नीचे बचेगा सीकन थीटा प्लस वाई बाई बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इसको मैसेज दे सकते हैं, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स ए कोस थीटा, ये टिसिकल ऊपर कोस हो गया, प्लस वाई बी कोट टेन इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, बोथ आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे होता है कंप्लीट। हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू गिवन कॉनिक, राइट इक्वेशन टेंजेंट टू गिवन कॉनिक, कॉनिक की बात आ गई है, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू गिवन कॉनिक, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहे हैं 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 16y एट पॉइंट हुज में ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, -3, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या कहा, हमारे पास क्या है, 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं कहूँ पुट कर लें y को, अब देखें मेरे पास 3x का स्क्वायर क्या, मैं क्या पुट कर रही थी, पुट कर रही थी y को किसके इक्वल, पुट ऑर्डिनेट क्या -3, पुट कर दें y को किसके इक्वल, -3 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y की जगह पुट कर दूंगी -3, 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16 माइनस प्लस, इससे क्या आ जाएगा 48, x का इक्वल टू 48, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो 3 16 48, x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा +-4, ठीक है। अब हेयर कर ले, चेक करें हेयर पॉइंट्स आर, क्या निकला है मेरे पास 4 ओवर -3 और एक मेरे पास आ जाएगा -4 ओवर -3,
ठीक है, एक्स मैंने फाइंड किया, वाई मेरे पास था। अब नाउ डिफ्रेंशिएट, अब नाउ करें डिफ्रेंशिएट करें राइट हैंड रूल एक्स को, इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, इसको करूँगी तो आ जाएगा पावर पावर में से एक माइनस, पावर पावर में लिखूँगी ऐसे, पहले पावर और पावर में से एक माइनस, 2 - 1 इज इक्वल टू -16, वाई की जगह आ जाएगा dy/dx, तो 3 हो जाएगा 6x इज इक्वल टू -16 dy/dx। ये आ गया, अभी हो जाएगा 6 ओवर, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 16 इज इक्वल टू dy/dx, तो dy/dx का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा -3/8x। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप देखूंगी, m स्लोप इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू, तो मेरे पास क्या आ जाएगी -3/8 की 4 इज इक्वल टू -3/2। आल्सो मैंने 4 इसलिए पुट होगी, यहाँ मेरे पास पहले क्या था 4, अब -3 पुट करूंगी। आल्सो m इज इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट की फाइंड करूंगी, dy/dx -3/8, साथ आ जाएगा -4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इस पॉइंट पे चेक करेंगे 4/-3 पे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 विच इज इक्वल टू y1 क्या -3 हो जाएगा +3 इज इक्वल टू m x - 4, यह आ जाएगा, मतलब मेरे पास क्या फाइंड किया था मैंने -3/2, इसका था -3/2, यह आ जाएगा, ये 2 आप यहाँ पुट कर लें, ये 2 यहाँ ले जाओ, हो जाएगा 2 प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू -3x प्लस 3 4 12, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y - 6 इज इक्वल टू 0, दिस वन। अब इस तरह आपने इक्वेशन टेंजेंट फाइंड करनी है एट पॉइंट दिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -4/-3, तो क्या आ जाएगा y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, y - x1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास y + 3 इज इक्वल टू 3/2 x + 4, 2y + 6 इज इक्वल टू 3x + 12, तो ये पास आ जाएगा 3x - 2y + 6 इज इक्वल टू 0। हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। 2 बिल्कुल सेम आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 3 है 3x का स्क्वेयर -7y का स्क्वेयर प्लस 2x -y - 48 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट जहाँ पे x किसके इक्वल है, मैंने बता दिया हमें कि x किसके इक्वल है 4 के। अब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 3x का स्क्वायर -7y का स्क्वायर प्लस 2x - y - 48 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब पुट कर दे, हमारे पास ऑर्डिनेट क्या था, x किसके इक्वल है 4 इन इक्वेशन 1, 3x की जगह 4 पुट कर दो, 4 का स्क्वायर -7y का स्क्वायर प्लस 2x की जगह 4 - y - 48 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 4 2 16 आ जाएगा 48 -7y का स्क्वायर 4 2 8 -y - 48 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 7y का स्क्वायर पहले -7y, साथ आ जाएगा -y, इन सबको हम ऐड माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा +8 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 7y का स्क्वायर प्लस, मैंने y माइनस कॉमन लेके ऐसे किया, ठीक है, -8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आई विल डू डैट कि मैं इनकी पार्टीशंस ले लूँगी, 7y का स्क्वायर
प्लस 8y माइनस 7y माइनस 8 इक्वल 0। मैंने फैक्टराइजेशन कर ली, कॉमन क्या लूँगी मैं y, अंदर आएगा 7y प्लस 8, यहाँ मैं लूँगी 1 तो अंदर आ जाएगा 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक आ जाएगा 7y प्लस 8 के इक्वल, एक आ जाएगा y माइनस 1 के इक्वल। तो आ जाएगा मेरे पास 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 8/7। एक y ये आ गया, एक आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। y आ गया पर 2, x ऑलरेडी था 1। मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन कौन सी बनी है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स। मतलब आपने सिंपल करना क्या है, आपके पास x गिवन है, y फाइंड करना है, y गिवन है तो x फाइंड करना है। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स मेरे पास क्या है, ऑन कॉनिक r 4 ओवर ये माइनस 8/7 एंड 4 ओवर 1। अब नाउ करें डिफरेंशिएट बिल्कुल कसम 1 की तरह, पार्ट 1 की तरह इक्वेशन 1 को। इसको तो ये आ जाएगा 3 टू 6x माइनस 7 टू 14 dy ओवर dx प्लस 2 माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लें आप यहाँ पे माइनस 14 माइनस 1 को, तो dy ओवर dx आपने इसको कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 6x और माइनस 2, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 6x प्लस 1 सॉरी 2, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 ओवर ये माइनस 14 आ जाएगा पॉजिटिव 14y प्लस 1। अब मैंने डिफ्रेंशिएट करना है, स्लोप फाइंड करनी है। मैंने dy ओवर dx की, जब मेरे पास रूट क्या है 4/1, तो ये आ जाएगा 6 की 4 x जगह 4 पुट करें प्लस 2, 14 y की जगह 1 पुट करें प्लस 1 इज इक्वल टू 26 ओवर 15। आल्सो हम दोबारा स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप 2 को नाम दे दें, dy ओवर dx किसके साथ फाइंड करनी है 4 ओवर माइनस 8/7, 6 के साथ 4 प्लस 2 y के साथ माइनस 8/7 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 26 ओवर माइनस 15। देखें वैल्यूज बिल्कुल सेम है मगर प्लस माइनस का फर्क है। हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैंने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4/1 पे क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 क्या 1 इज इक्वल टू m, मेरे पास ने क्या पीछे निकाला है 26 ओवर 15, x माइनस x1 क्या आ जाएगी 4, क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करें 15y माइनस 15 1 15, 26 हो गया 26x माइनस 26 4 का क्या हो जाएगा 104। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 26x माइनस 15y, 15 माइनस से आ जाएगा हमारे पास माइनस 89 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। ठीक है, अब इस तरह हमने जो नेक्स्ट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4 ओवर माइनस 8/7 इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 मेरे पास क्या माइनस 8/7 पॉजिटिव हो जाएगा, 8/7 इज इक्वल्स टू m मेरे पास क्या था माइनस 26/15 x माइनस x1 मेरे पास हो जाएगा 105y माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 182x प्लस 728। तो फर्दर ना सॉल्व किया है, आप कैलकुलेटर सॉल्व करेगा, मैं इतना लंबा आपको सॉल्व करके दूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, इसको अंडर मल्टीप्लाई करना है, इसको अंडर मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आप करेंगे तो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पास इक्वेशन बन जाएगी 182x प्लस 105y माइनस 608 विच इज़ योर आंसर नंबर 2। ठीक है,
हमारा यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द फॉलोइंग। क्या कह रहे हैं? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका पार्ट नंबर 1 देखें। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 थ्रू 7/-1। तो स्टार्ट करेंगे। क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसको नाम दे दो। जब मेरे पास इसको मैंने क्या दे दिया? आर की इक्वल, तो आर का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? बल्कि आर किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के। कैसे क्या था? आर का स्क्वायर किसके 25 के हुआ, तो आर किसके इक्वल आ गया? 5 के। अब वी नो दैट condition of tangency of a circle is c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर 1 माइनस m का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस क्या 25 का स्क्वायर 25 1 प्लस m का स्क्वायर। तो सी अगर मैं स्क्वेयरिंग करूँगी तो आ जाएगा प्लस माइनस 5 अंडर रूट में 1 प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक खत्म। अब लेट कर लें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पुटिंग वैल्यूज ऑफ c, पुट वैल्यू ऑफ c, तो ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस c। यहाँ पर 5 इसके इक्वल है 1 प्लस m का स्क्वायर। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक। अब सिंस देखें कि टेंजेंट लाइन passing through point 7/-1, therefore -1 is equals to 7m प्लस माइनस 5 1 प्लस m का स्क्वायर। कैसे हुआ है? y की जगह मैंने क्या पुट किया? -1। x जगह मैंने क्या पुट किया? 7। ठीक है, तो अब क्या होगा? प्लस माइनस 5 1 प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7m। ये माइनस आके पॉजिटिव हो जाएगा +1। इसको क्या करेंगे? इसकी स्क्वेयरिंग करें। स्क्वेयरिंग करें इसकी, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 25 अंदर बचेगा 1 प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 7m प्लस 1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 7m प्लस 1 का स्क्वायर। 25 प्लस 25m का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा -24m -14m प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमन ले ले 2,
2 1 जा 2 माइनस कॉमन लेने 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 m का स्क्वायर माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 2 7 जा 14 नेगेटिव हो जाएगा 2 1 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वहाँ से डिवाइड खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 12 m का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फैक्टराइज करें 12m का स्क्वायर प्लस 16m माइनस 9m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4m कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3m प्लस 4 साथ 3 कॉमन ले लो, बचेगा 3m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो एक मेरे पास बचेगा बनेगा 3m प्लस 4, एक मेरे पास बनेगा 4m माइनस 3। 3m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 4m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। m मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -4/3 और एक आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, ये दो मेरे पास m की वैल्यूज आ गई। अब मैंने देखना है कि विद m इज इक्वल्स टू -4/3 इक्वेशन 2 बिकम्स ये वाली y इज इक्वल्स टू माइनस m क्या है -4/3 साथ x प्लस -5 1 प्लस m का स्क्वायर 1 प्लस m का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा -4/3 x प्लस -5 1 प्लस m किसके इक्वल है -4/3, इनका स्क्वायर ले लेंगे आ जाएगा 16/9। 1 प्लस 16/9 तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -4/3 x प्लस -5 अंदर बन जाएगा ये 5/3, ये 3 यहाँ है 3y हो जाएगा इज इक्वल्स टू -4x और साथ आ जाएगा प्लस -25 इज इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा 4x को माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 3y प्लस -25 इज इक्वल्स टू 0। एक मेरे पास ये इक्वेशन आई है। अब मेरे पास दो स्लोप्स आई थी, अब मैं इक्वेशन 2 में विथ m इज इक्वल्स टू 3/4 इक्वेशन 2 बिकम्स y इज इक्वल्स टू 3/4 x प्लस -5 1 प्लस 9/16। तो ये हो जाएगा 3x/4 प्लस -25/4। तो 4y यहाँ ले जाए कॉमन हो जाएगा, ये 4 यहाँ उठा के बल्कि पहले देखें y इज इक्वल टू ऊपर बचेगा 3x प्लस -25 नीचे कॉमन 4। अभी 4 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y हो जाएगा तो आ जाएगा 3x प्लस -25। ठीक है, तो ये 3x यहाँ ले माइनस यहाँ जगह 4y हो जाएगा प्लस -25 इज इक्वल्स टू 0 विच वाज योर सेकंड आंसर। ठीक है, ये हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। इसका पार्ट नंबर 2 है, मैं करवा देती हूँ आपको पार्ट नंबर 3 और बिल्कुल सेम, बल्कि पार्ट नंबर 3 मैं करवाती हूँ आपको। ठीक है, पार्ट नंबर 2 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे हम, कौन सा पार्ट नंबर हमने स्टार्ट करना था 3। तो क्या कह रहे हैं, x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 थ्रू 1/-2। ठीक है, अब पहले देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। पहले वो कह रहे हैं x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर ओवर 2 माइनस y का स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1। a का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा b के और 2 के, और b का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 के। अब 4 हाइपरबोला नजरिया किसी इक्वेशन हाइपरबोला की है, इलिप्स की पॉजिटिव होता है, माइनस में तो हाइपरबोला हो जाएगा। फॉर हाइपरबोला वी नो दैट कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है,
सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर ओवर एम का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हो जाएगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर, तक आ जाएगा -1। तो आ जाएगा सी की इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2m का स्क्वायर -1। अब लेट कर लें, लेट y is equals to mx plus c be tangent to given point. Given point, then y is equals to mx plus minus m का स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। तो ये पास हो जाएगा -2, वाई की जगह आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू प्लस m माइनस 2m का स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहाँ का स्क्वेयरिंग करें तो ये बन जाएगा 4 प्लस m का स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल्स टू 2m का स्क्वायर -1। ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर -1 माइनस m का स्क्वायर -4m -4 इज इक्वल टू। अभी कैसे आया, ये 2m का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे रहा है, ये -1, ये 4 यहाँ जाके माइनस हो गया, ये हम यहाँ जाके माइनस हो गया, ये 4 यहाँ जाके माइनस हो गया। तो हमने इसको इक्वल रखे 4 इक्वल 0 के इक्वल ऐड कर लिया। अब क्या करें, ये भी m है, ये भी m, ये भी m है, 2 में से 1 गए, m का स्क्वायर बचा, ये 4m -4m। अब ये -1 -4 -5 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ, मेरे पास आएगी एक वैल्यू, मेरे पास आ जाएगी m का स्क्वायर 5m प्लस m -5 इज इक्वल 0। फैक्टराइज की m कॉमन ले लें, अंदर बचेगा m -5, m 1 कॉमन ले लें प्लस 1, अंदर बचेगा m -5 इज इक्वल 0। एक बनेगा m -5 की फैक्टराइजेशन, एक हो जाएगा m +1 की। m किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास 5 के, यहाँ m किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। ठीक है, अब देखें पुटिंग वैल्यूज m in 1 we get, इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। वो कहाँ थी हमारे पास, दिस वन। तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू m की जगह आ जाएगा 5 साथ x प्लस -2 m का स्क्वायर मतलब 5 25 -1। तो ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल्स टू 5x प्लस -20 माइनस आ जाएगा 49। तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी ये y इज इक्वल्स टू 5x प्लस -7। तो ये आ जाएगा 5x माइनस वाई प्लस -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाएगा, अगर मैं इसको वैल्यू को पुट करूं 1 के अंदर, तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल्स टू -x प्लस -2 -1। तो ये आ जाएगा -x प्लस -1 y प्लस x प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। दिस ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। वो मुझे क्या कह रहे हैं, फाइंड इक्वेशन
ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x विच आर पैरेलल which are parallel to the line इसकी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। इसका जो स्टार्ट करते हैं हम, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन नॉर्मल। हमने नॉर्मल यानी इक्वेशन फाइंड करनी है टू पैराबोला से। हमारे पास y किसके इक्वल है 8x के, विच आर पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आ रही है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। इसको लेना इक्वेशन नंबर 2 का नाम। आप पहले इसको देखते हैं, डिफरेंशिएट करें इक्वेशन 1 को, तो आ जाएगा मेरे पास y का पावर में से एक माइनस इज इक्वल्स टू 8, 2y dy ओवर dx पावर का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ रखें dy ओवर dx, यहाँ रखें, ये हो जाएगा 8, नीचे जाकर डिवाइड, तो हो जाएगा ये 4 ओवर y, 2 4 जाए, ठीक है। तो dy ओवर dx में किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू 4 ओवर y। m1 आ गया मेरे पास। तो मेरे पास लॉग ऑफ नॉर्मल क्या आया, इसको ऊपर ले जाए, हो जाएगा माइनस 4/4। इसको देखूँ अगर मैं, तो m2 फाइंड करना है मैंने। तो क्वेश्चन स्टॉप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट माइनस x ओवर y। x मेरे पास यहाँ पे क्या है 2, माइनस 2 ओवर y क्या है 3, m2 मेरे पास जी आ गई, ठीक है। अब सिंस नॉर्मल एंड गिवन लाइन आर पैरेलल, तो m1 किसके इक्वल आ जाएगा, m2 के। m1 मेरे पास क्या माइनस y/4 किसके इक्वल आ जाएगा, m2 माइनस 2/3 के इक्वल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 8/3। सॉरी इसको करना है 4 2 जा 8, 8/3। इसको पुट कर दें 1 में, इसमें तो आ जाएगा y का स्क्वायर मतलब 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। ये हो जाएगा 64, नीचे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 8। ये 3 से 9 हुआ, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो 8 आ गया। तो x मेरे पास क्या आ गया 8/9। रिक्वायर्ड पॉइंट मेरे पास क्या हो गया 8/9 और 8/3 दिस टू, ठीक है। अब हमारे पास विद y इज इक्वल्स टू 8/3, m1 क्या बन जाएगा, बिकम्स m1 इज इक्वल्स टू माइनस 8/3 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल्स टू m1 मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस 2/3, ठीक है। m1 आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एच 8/9 और 8/3 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 मेरे पास क्या 8/3 इक्वल्स टू m x माइनस x1 8/9। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3y माइनस 8, m मेरे पास क्या था माइनस 2/3 जो भी फाइंड किया मैंने। ये हो जाएगा माइनस 2x, साथ आ जाएगा माइनस 2 कॉमन अंदर बचेगा 9x, साथ 8/9। मैंने 9x 9 फिर 9 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 से 27 y 9 8 जा क्या आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 9 2 जा 18x माइनस 9 8 जा
16, तो ये आ जाएगा 18x, या पॉजिटिव हो जाएगा आके, प्लस ये आ जाएगा 27y, ये -72 प्लस 16 हो जाएगा 88 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 4 यहाँ पे होता है कंप्लीट। हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्या स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स x का स्क्वायर ओवर 4 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, विच आर पैरेलल टू लाइन 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे अपना। पहले पास गिवन लाइन क्या है, x का स्क्वायर ओवर 4 प्लस y का स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दूसरे मेरे पास क्या है, 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये बस a का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और b का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। यहाँ मैं स्लोप फाइंड करूंगी कोफिशिएंट x ओवर y, तो -2 ओवर -4, तो आ जाएगा 1 ओवर 2। वी नो कंडीशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, पहले मुझे आपको समझ आता है कि ये हमने इलिप्स का सॉल्व करना है, पता है ना आपको। अभी देखें क्वेश्चन में प्लस आया हुआ है, तो ये क्या है, इलिप्स का है। अगर होता है माइनस तो हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला के। अगर होता है कि x इज इक्वल टू 4x, तो हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन के क्वेश्चन कौन से होते हैं, पैराबोला के। अब ये क्या है, बस इलिप्स, टेंजेंट ऑफ 4 इलिप्स इज c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर ओवर m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4m का स्क्वायर प्लस 1, c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m का स्क्वायर प्लस 1। अब सिंस ये कैसे मैंने किया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर a का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। c का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m के स्क्वायर के इक्वल प्लस 1। कैसे, a का स्क्वायर मैंने क्या पुट किया 4, m का स्क्वायर b का स्क्वायर मैंने क्या पुट किया 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन। अभी ये मैंने स्क्वायर खत्म किया तो आ जाएगा, स्क्वेयरिंग की है मैंने यहाँ पे, तो ये क्या बन गया 4m का स्क्वायर प्लस 1। अब सिंस देखें, सिंस टेंजेंट is parallel to line 2x minus 4y plus 5 is equals to 0, तो हमारे पास देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पे कि हमारे पास स्लोप क्या बनती है, स्लोप इज आल्सो m इज इक्वल्स टू 1/2। हमने स्लोप फाइंड की थी, तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होगी, तो आ जाएगा c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4m की जगह पुट कर दो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो आ जाएगा मेरे पास c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 1/4 प्लस 1, तो c मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 के इक्वल। हमारे पास इक्वेशन ऑफ required tangent is y is equals to mx plus c। y is equals to मेरे पास 1/2 x plus c मैंने क्या फाइंड किया है, प्लस माइनस 2, क्या हो जाएगा x प्लस माइनस में 2 की 2, ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई अगर 2y हो गया, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 2 इज इक्वल्स टू 0, विच इज योर आंसर। कैसे,
ये एक्स यहाँ पे पॉजिटिव ही था, ये प्लस माइनस ऐसे ही, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ जगह नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो हमने जीरो की लेट कर दिया, हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने क्वेश्चन 5 हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of tangents to the conics 9x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 पैरेलल टू 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 का जो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली इक्वेशन मेरे पास क्या दी गई है, 9x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट मेरे पास इक्वेशन कौन सी है, अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं करूँगी चेंज इन डिवाइडिंग बाय 36 से डिवाइड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x की 2/4, मैं ये 4 को यहाँ ले आई हूँ, माइनस y की 2/9 को मैं यहाँ ले आई हूँ, ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट मैंने करना ये है कि मैं ए स्क्वायर में किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और बी का से इक्वल आ जाएगा 9 के। मैंने क्या किया, मैं 9 को यहाँ ले आई हूँ, 4 को मैं एक्स के नीचे ले गई, 9 को मैं कहाँ ले गई वाई के नीचे, 4 को मैं कहाँ ले गई एक्स के नीचे। 36 से डिवाइड किया मैंने, डिवाइड किससे किया है मैंने, डिवाइड बाय 36, ताकि 30 से डिवाइड करो 1 आ जाए। अब देखें आपको कोई नजर ही आ रहा होगा इस इक्वेशन से कि हमारे पास किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की, सॉरी हाइपरबोला की, ठीक है। अब मेरे पास ए भी आ गया, बी का स्क्वायर भी आ गया, मेरे पास दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसकी स्लोप निकालें, क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ओवर y, तो आ जाएगा -5 ओवर -2, माइनस माइनस कटा है, मेरे पास क्या आ जाएगा 5/2। अब फॉर हाइपरबोला we know that c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर ओवर m का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a मेरे पास किसके इक्वल है 4 के, तो आ जाएगा 4m का स्क्वायर माइनस b किसके इक्वल है 9 के, तो 9, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, सिंस tangent and given line are parallel, so their slopes are same। समझ आई वो क्या कह रहे हैं कि टेंजेंट की और गिवन लाइन की क्या पैरेलल है, तो इसकी स्लोप्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगी। 10 m इज इक्वल्स टू 5/2, c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, m की जगह पुट कर दें 5/2 का स्क्वायर माइनस 9, तो यह हो जाएगा c का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 16, और c का आ जाएगा प्लस माइनस 4 के इक्वल। हम रेड कर लें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, b रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन y इज इक्वल्स टू 5/2x प्लस माइनस 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2y, ये यहाँ जाकर डिवाइडर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5x प्लस माइनस 4 ऐसे आ जाएगा। अब देखें सॉरी यहाँ 2 था, 2 4 था, क्या हो जाएगा 8, फिर ये जहाँ को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं देखो ये 5x यहाँ ही रखे,
ये माइनस हो जाएगा 2y, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ के माइनस हो गया, प्लस माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, विच इज़ योर आंसर। आप देख रहे होंगे कि 5, 6, 7 ज़्यादातर सेम ही है, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। यहाँ तक आपका आसान ही था। आई क्वेश्चन नंबर 7 और जो 8 है ना, वो थोड़े हैं गलीज वलीज से, बट आपको समझ ये भी आ गया तो वो भी समझ आ जाएंगे। आपने बस मेरा पैटर्न कैरी करना है। इसके अगर आप दूसरे पैटर्न से जाएंगे, दूसरे यूट्यूब चैनल्स को ओपन करेंगे और उसको भी समझने बैठ जाएंगे ना, फिर आपका ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग होता है समझाने का, ठीक है। आपने इसको लेके चलना है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी और आप इजीली 6 को कैरी कर लेंगे। हम 6.7 पे आ गए हैं, 8 और 9 रह गई है हमारी, ठीक है। आप अभी तक 6.7 तक मुझसे समझते आए हैं तो आपको अपना नंबर 6 को अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमने? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या कह रहे हैं? फाइंड इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। इसका पार्ट में 1 देखें तो वो कह रहे हैं एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80y एंड एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। जो स्टार्ट करें, हमने कॉमन टेंजेंट फाइंड करना है। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80y, ये पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। सेकंड मेरे पास क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब लेट करें, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को दे दें 3, बी द रिक्वायर्ड कॉमन, बी द कॉमन टेंजेंट, ठीक है। लेट अ रेडियस ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन 2 मेरे पास इक्वेशन 2 बिकम्स इसको मैं लेट कर लूंगी a के इक्वल टू आ जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इसको पुट कर दें 1 में, तो आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 mx प्लस c, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 mx प्लस c। तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 80 mx प्लस 80 c माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। अब फॉर इक्वल रूट्स, वी हैव डिस्क, वी नो, कम पता है डिस्क के बारे में, हम क्या लेंगे? वी नो डिस्क किसी होती है 0 के इक्वल, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का स्क्वायर किसके इक्वल है? मेरे पास माइनस 80 के, तो माइनस 80 m का स्क्वायर माइनस 4a किसके इक्वल है? मेरे पास 1 के। b किसके इक्वल है? मेरे पास माइनस 80c के इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा मेरे पास 80, कॉमन ले लो, इन दो बचेगा 80 m का स्क्वायर प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 80 m का स्क्वायर प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0, और मेरे पास c आ जाएगा किसके इक्वल? माइनस 20 m के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल इज c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर 1 प्लस m का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 20, पहले मैंने 80 पुट किया, मैं माइनस 20 पुट करूंगी, माइनस 20 m का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 1 प्लस m का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 20 से आ जाएगा 400 m की 4 इज इक्वल टू 81 1 जा 81 तो 81 m जा 81 m का स्केयर, ये हो जाएगा 400 m की 4 माइनस 81 m का स्केयर माइनस 81 इज इक्वल टू 0. अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला m का स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर ए बी. ठीक है, ये वाला फार्मूला पुट करना है हमने. मेरे पास क्या आ जाएगा, m का स्केयर माइनस बी की जगह पुट करूंगी मैं माइनस 81 प्लस माइनस बी की जगह पुट करूंगी मैं माइनस 81 का स्केयर माइनस 4a की जगह 400 और b की जगह 81. बी ए की जगह पुट करूंगी 2 और b की जगह पुट करूंगी 400. मेरे पास आ जाएगा 81 प्लस माइनस माइनस प्लस 81 का स्केयर पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 3 6 1 6 एंड 1. कैसे, ये देखें 81 का स्केयर यहाँ पे लें 81 का स्क्वायर माइनस 400 और माइनस मल्टीप्लाई किससे करना है 81 से, माइनस 81 से. क्या आ जाएगा 136 नीचे 200 को मल्टीप्लाई करें 400 से तो आ जाएगा 800. अब अगर मैं m का स्केयर ढूंढ रही थी तो मैं ऐसे करूं अगर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 81 इस पूरे को सोल्व करें 81 प्लस माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 9/16 तो m मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3/4. ठीक है, अब c मेरे पास किसके इक्वल था -20 के 9/16 साथ c मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा -45/4. m पे आ गया पुटिंग वैल्यूज ऑफ, अब पुट कर दें वैल्यूज इसके अंदर y इज इक्वल टू mx प्लस c के अंदर, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 x माइनस c 45/4. तो आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 45. तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 45 इज इक्वल टू 0, इज योर आंसर. ठीक है, हमने क्या सिंपल किया था, हमने m फाइंड किया, x फाइंड किया और c फाइंड करके आपने वैल्यूज पुट की और आपका आंसर आ गया. इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सेम ही है. ठीक है, मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि आई नो आपको समझ ही ना आए. हमने पार्ट नंबर 2 करना है. क्वेश्चन नंबर 2 था ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 था का पार्ट नंबर करना है हमने 2. इसमें कह रहे हैं y का स्केयर किसकी इक्वल है 16x के और x का स्केयर किसके इक्वल है 2y. y का स्केयर किसके इक्वल है 16x के और x का स्केयर किसके इक्वल है 2y. अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपने. ठीक है, y का स्केयर किसके इक्वल मेरे पास 16x के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए. तो x का स्केयर किसके इक्वल है 2y के, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दीजिए. अब आप देखें y का स्केयर इज इक्वल टू 4ax, वहाँ पे जनरल इक्वेशन होती है. ठीक है, तो 4a किसके इक्वल आ जाएगा 16 के, तो a मेरे पास किसके इक्वल आ गया 4. यहाँ पीछे करते आए हैं. अब वी नो that condition of tangency for parabola is c is equals to a over m. ठीक है, हम जानते हैं कि टेंजेंसी की ये होती है. अब हम करेंगे c is equals to a, मेरे पास क्या था 4/m. तो ये हो जाएगा, लेट करें y is equals to mx प्लस c
इक्वेशन नंबर 3 बी रिक्वायर्ड टेंजेंट, देन y इज इक्वल्स टू एम एक्स, सी की जगह पुट कर दें 4/m, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन टू, अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m की जगह y की जगह पुट कर दें एम एक्स प्लस 4/m तो आ जाएगा m ऊपर ले जाएंगे, m x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2m का स्क्वायर x प्लस 2 4 8, तो यह आ जाएगा m x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2m का स्क्वायर x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम फॉर इक्वल रूट्स वी नो दैट दिस किसकी इक्वल होती है, 0 के, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b का स्क्वायर किसकी इक्वल है मेरे पास, बताइए, b का स्क्वायर किसकी इक्वल है, बस 2m के, दिस वन माइनस 2m का ये वाला का स्क्वायर माइनस 4a किसकी इक्वल है मेरे पास, m के, c किसकी इक्वल है 8 के, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 32m इज इक्वल टू 0। फोर एम मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, m की क्यूब प्लस 8 इज 4 टू द 4 इज इक्वल्स टू 0। m किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, और m का क्यूब प्लस 8, m का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 8 के, और m किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m मेरे पास क्या है -2, x मेरे पास क्या आया था नथिंग, c मेरे पास क्या था 4/m, तो 4/m मैंने क्या फाइंड किया 2, m/2 -2, तो y इज इक्वल्स टू -2x, 2 2 4 -2, तो ये आ जाएगा 2x, यहाँ माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 विच इज योर आंसर, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 बहुत आसान था, पार्ट नंबर 1 से बहुत डिफरेंट था, इससे मैं करवा दिया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे हम। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वो क्या कह रहे हैं हमें, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसका पार्ट नंबर 1 देखें, कॉनिक्स का हमने फाइंड करना है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर ओवर 18, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 18 प्लस y का स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल्स टू 1 एंड x का स्क्वायर ओवर 3, y का स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो जाएगा 8x का स्क्वायर, इसको इससे कर दूंगी, हो जाएगा 18y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको करूंगी तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको मैंने नाम दे दिया, आ जाएगा 144, यहाँ आ जाएगा 3 कॉमन, तो आ जाएगा 3। अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 2 4 ज़ा तो 4x, 2 9 ज़ा 18, तो आ जाएगा 9y का स्क्वायर, और 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। इसको दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, और ये पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2। हम मल्टीप्लाई कर दें
इक्वेशन 2 को बाय 9 से एंड इसको ऐड कर दें किसमें 1 में। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे 9, इसको ऐड कर दे 1 में। 2 को से डिवाइड किया मैंने 9 को तो क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27। इसको प्लस कर दें किसमें इसमें तो आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72। दिस इज माइनस, ठीक है माइनस था तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस, आपस में कट जाएंगे तो यहाँ मेरे पास बचेगा 13x का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा बस 99। x का स्क्वायर इक्वल्स टू 99 ओवर 13, x आ जाएगा प्लस माइनस 99 बाय 13। इसको पुट कर दें 2 के अंदर, 2 में पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 99 ओवर 13 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन 2 थी मेरे पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब जब मैंने ये किया तो मेरे पास क्या आ गया 99 बाय 13 माइनस 3 इज इक्वल टू, मैं 3 को यहाँ ले गई और y को मैं यहाँ ले गई हूँ, y का स्क्वायर इज नॉट y। तो ये आ जाएगा 99 13 3 का क्या हो जाएगा 39 ओवर 13 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 60 बाय 13 के, तो y मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव 60 बाय 13, ठीक है। यहाँ तक आसान था। आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से आए हैं सेक्शन R प्लस माइनस 99 बाय 13 और एक मेरे पास आया प्लस माइनस 60 बाय 13। इज योर आंसर। इसके हर पार्ट डिफरेंट है, मैं इसलिए आपको हर पार्ट करवा देती हूँ। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे अब हम। तो वो कह रहे हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 एंड x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या करूँगी मैं, इसको नाम दे दें x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इक्वेशन नंबर 1। इसको नाम दे दें x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 2। एडिंग कर दें दोनों को। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। y से y कट गया, x मेरे पास क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो x का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 9 बाय 2, x आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 3 बाय अंडर रूट में 2। इसको पुट कर दें 1 में तो आ जाएगा 9 बाय 2 यहाँ पे प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपने x की वैल्यू निकालनी है या पहले y की निकालनी है, उसको दोनों क्वेश्चन में पुट कर दे। बच्चों वाले सवाल है, हमको बहुत आसान इसलिए आसान है क्योंकि इसलिए बोर्ड में आते हैं, क्योंकि थोड़ी लेंथी नहीं है और वो ट्रिकी भी नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने x की निकाली, मैं इसको y में पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा y का स्क्वायर इधर ले आए तो ये आ जाएगा 8 माइनस 9 बाई 2, 8 2 16, 16 माइनस 9 नीचे 2 आ जाएगा तो y मेरे पास आ जाएगा 7 माइनस 2, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 7 बाई 2। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपकी बन जाएगी 7 बाई 2 और 3 बाई 7, सिंपल। अब इसका पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ मैं आपको। इसमें कह रहे हैं 3x का स्क्वायर
माइनस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट है 3y का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन 1 को 2 से एंड 2 को 3 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा इन सब इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 और 12 24। 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 4, 3 = 21 करेंगे, आ जाएगा y का, ये दोनों कट के y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 45। उसको पुट कर दें इन 2 में, तो 3y का स्क्वायर 3 2 में पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर। अरे मैं x के स्क्वायर लेके मैं y पे आऊंगी। ठीक है, प्लस 345 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 135 इज इक्वल्स टू 7। 135 ये माइनस 7 हो जाएगा, ये माइनस में पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करेंगे आ जाएगा 128, 2x का स्क्वायर, x का स्क्वायर यहाँ रखें, 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा 4, तो 24 64, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 8। कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कौन से आ जाएंगे 8 ओवर प्लस माइनस 45 विच इज़ योर आंसर। इसका पार्ट नंबर 3 मैं करवा दूंगा आपको, क्या आप खुद, बल्कि मैं ही करवा देती हूँ ना, आपको मुश्किल हो जाए। ये तीनों पार्ट थोड़े ट्रिकी से हैं बट इम्पोर्टेंट ऐसे मैं खुद करवा रही हूँ आपको। पार्ट नंबर 4 उसमें वो कह रहे हैं कि 3x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1 है, और 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 124, इक्वेशन नंबर 2 है। मल्टीप्लाई कर दें 1 को बाय 3 से एंड सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम 2 से, तो आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 124। कैसे, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, किससे भी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, किससे 2 से, 3 से 9 हो जाएगा, 9x का स्क्वायर प्लस माइनस 15y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 180। ये बच जाएगा मेरे पास माइनस 14y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 56, y का स्क्वायर पास आ जाएगा 4 और y मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ, उससे आपको थोड़ा मुश्किल तो नहीं हो रही, मैं सिंपल आपको पता है कैसे किया, y का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस कट हो गया, यहाँ जगह मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, फिर डिवाइड के 14 से वापस आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मैंने वापस आंसर ये आ जाएगा, पुट कर दें इसको 1 में, पुट इन 1, मेरे पास आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 124। 9x का स्क्वायर यहाँ ही रखेंगे, 124 ये पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा, तो 9x का स्क्वायर 124 माइनस 40, तो आ जाएगा 120। अब x का स्क्वायर यहाँ रखेंगे, 120 यहाँ ही रखें, इसे मल्टीप्लाई और 9 जगह डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर वापस x का स्क्वायर आ जाएगा 40/3, तो x आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 40/3। रूट्स आपके पास कौन से बनेंगे, x आपके पास है प्लस माइनस 40/3 और y आपके पास है प्लस माइनस 2 विच इज़ योर आंसर। हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.7 होती है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, इंशाल्लाह हम 6.8 स्टार्ट करेंगे। डू वॉच एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।